साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों सकारात्मक रहने इसलिए बोलता हूँ कि आपका फोकस जहाँ पे होता है। देखिए, अगर आप अपनी जिंदगी से शिकायतें करते हैं, दोस्तों सबसे पहले अपनी जिंदगी में अगर आप ये चीजें बंद कर देते हैं कि शिकायतें करना बंद कर दें, तो आधे से ज्यादा समस्याएं आपकी वैसे ही खत्म हो जाएं। क्योंकि देखिए, अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां लगी हुई हैं, कुदरत यदि आपको पनिशमेंट दे रही है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि भगवान आपको पनिशमेंट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने अंदर के फॉल्ट को देखिए कि कहीं ना कहीं आपकी खुद के कर्मास होंगे जिसके कारण आपको ये सब चीजें मिल रही हैं। प्रकृति, कुदरत, परिस्थिति, नेचर बिना वजह कभी किसी को मतलब कि सजा नहीं देती है। और दोस्तों होता क्या है कि हमारी जिंदगी में जब भी कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि भगवान हमारी जिंदगी में हम परेशानी दे रहे हैं। भगवान का कभी भी काम नहीं होता है कि परेशानी देना, इंसान को कष्ट देना, क्योंकि भगवान का किसी से कोई बैर नहीं है ना। हमारे कर्मास ही होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हर वक्त भगवान से शिकायतें करते रहते हैं कि भगवान ने हमारी लाइफ में ऐसा कर दिया, भगवान ने हमारी लाइफ में कर्ज बढ़ा दिया, भगवान ने हमें बीमारी दे दी, शत्रु दे दिए। तो दोस्तों अगर हम जब बार बार भगवान से शिकायतें करते हैं तो और भी ज्यादा शिकायतें हमारी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज हम भूल जाते हैं कि अगर हम शिकायतें बंद कर दें, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटित होता है हमारे कर्मास की वजह से होता है। तो हम यदि भगवान को शिकायतें बंद करके ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दें कि जो कुछ भी प्राप्त है पर्याप्त से ज्यादा आपने हमें दिया है, क्योंकि भगवान जो होते हैं कभी किसी को सजा नहीं देते हैं, ठीक है। हमारे कर्मास हमें सजा देते हैं। जो भी प्लानेट होते हैं हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग हमें सजाएं देते हैं। हमारी जिंदगी में जो भी परेशानियां होती है तो परेशानी देते हैं। लेकिन कुछ छोटे छोटे से ऐसे रेमेडीज हैं, उपाय हैं, जिनको करके हम यदि प्रायश्चित कर लें अपने कर्मों का, तो हम अपने कर्मास से मुक्त हो जाते हैं। तो हमारी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल अच्छा होने लग जाता है, लाइफ बैलेंस होना शुरू हो जाती है। आज मैं आपको कर्ज से दूर होने के लिए, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, आर्थिक संकट से दूर होने के लिए एक बहुत ही खास रेमेडी दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको वास्तु टिप्स दे रहा हूं, ठीक है। कुछ चीज ऐसी होती है जिनको खाने से भी आपके कुछ ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। देखिए, मिश्री जो होती है ये आपके शुक्र होते हैं, और इलायची जो होती है ये आपके बुध होते हैं। अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना के एनर्जी को यदि बैलेंस किया जाए तो अचानक ही धन योग बनते हैं। तो आपको इस प्रयोग को बुधवार या शुक्रवार से आप कभी भी शुरू करें, और कंटिन्यू इस प्रयोग को यदि आप करते हैं तो आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। करना क्या है आपको दोस्तों, कोई कांच की कोई बोतल वगैरह ले लें, ठीक है। और जो मिश्री जो होती है, मिश्री के बिल्कुल बारीक बारीक आपको पीस कर लेने हैं। दोस्तों मिश्री दो प्रकार की आती है, एक धागे वाली मिश्री होती है और एक नॉर्मल वाली मिश्री आती है। आपको धागे वाली मिश्री लें, उसको कोई चीज से कूट करके और छोटे छोटे से पीस बना लें, या उसका पाउडर ही बना लें, और इसमें इलायची डाल दें। इलायची के साबुत पीस डाल दें, करीब 51, 108 या जितने भी हो, मतलब कोई चीज में दोनों चीज को भर के रख लें। और शुक्रवार के दिन से स्प्रे को शुरू करें, या बुधवार से सुबह जब स्नान कर लेते हैं तो थोड़ी सी मिश्री का पाउडर और एक इलायची अपने मुंह में डाल लें, ठीक है। और इसको धीरे धीरे इसका टेस्ट लेके इसको खाना शुरू करिए। आप इसको दिन में 3-4 बार भी कर सकते हैं, और फिर नित्य प्रति इस प्रयोग को करते रहिए। कम से कम दोस्तों 21 डेज तक इस प्रयोग को करिए। आप देखेंगे दोस्तों कि शुक्र अगर बैलेंस हो गए और बुध आपके बैलेंस हो गए तो आपको धन संबंधित परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आर्थिक संकट से आपको छुटकारा मिलना काफी हद तक कम हो जाएगा। ये बिना पूजा पाठ के उपाय होते हैं, ये टोटके कहलाते हैं, इनको भी आजमा कर देखिए। और आज मैं आपको इलायची का एक बहुत ही खास प्रयोग बता रहा हूं, ठीक है। इस प्रयोग को करने के बाद में दोस्तों लक्ष्मी नारायण भगवान की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मनी के ब्लॉकेजेस हो गए हैं, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, या फिर गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है और पे क्लिक कर लीजिए, तो कोई भी जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा वो आपके काम की होगी, तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी।
वो जानकारी और उस जानकारी का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। और दोस्तों देखिए, यदि आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, काफी रेमेडीज कर रहे हैं, उसका रिजल्ट यदि आपको नहीं मिल पा रहा है तो उसका सीधा सा मतलब है आपका बर्थ चार्ट जो है वो अनबैलेंस है, या आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट है जो कि अनबैलेंस है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना। तो यदि उस प्लैनेट को बैलेंस कर लिया जाए या फिर बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी की जाए तो 100% उसका रिजल्ट आता है। तो यदि आप लोग काफी उपाय करें, यूट्यूब की तो सारी रेमेडीज जनरल होती हैं, ठीक है, किसी को रिजल्ट मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। तो यदि आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कोई रेमेडीज करिए। ठीक है। तो यदि बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं और बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। 100% आपकी हर एक समस्या का आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है या फिर आपका बर्थ चार्ट कंफर्म नहीं है तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको समाधान दिया जाएगा, जिसका रिजल्ट आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे। ठीक है। और यदि दोस्तों घर में यदि किसी प्रकार का वास्तु अनबैलेंस होता है या तंत्र मंत्र किया कराए टोना टोटका किसी प्रकार की कोई बंदिश होती है तो भी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां लग जाती हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी किसी भी प्रकार के उपायों को सक्सेस नहीं होने देती है। ठीक है। तो यदि घर को प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं, घर की बंदिश हटवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। यदि घर में ग्रह कलेश जाता है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैरियर में दिक्कत आ रही है, स्टडी में दिक्कत आ रही है, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, कर्ज बहुत ज्यादा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं और बर्थ चार्ट के हिसाब से रेमेडी चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। छोटी सी माइनर फीस रखी गई है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है उसकी कंसल्टेशन मुझसे कर सकते हैं और समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, जो भी आपकी समस्या का समाधान दिया जाएगा उसका परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं ये आपको करना है 11 इलायची से। 11 इलायची ले सकते हैं या 21 इलायची ले सकते हैं। ठीक है। आपको इस प्रयोग को शुक्रवार के दिन में करना है। ठीक है। आपको करना क्या है दोस्तों, शुक्रवार या शनिवार के दिन में इस प्रयोग को कर सकते हैं। शनिवार के दिन में भी बेस्ट रिजल्ट आता है इसका। तो आपको 21 दाने लेने हैं इलायची के या फिर 11 दाने लेने हैं इलायची के। इसको पीले धागे में या फिर लाल धागे में आपको पिरो करके एक माला तैयार कर लेनी है। ठीक है। और इसको अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके सीधे हाथ में आप रखेंगे इसको। ठीक है। और विष्णु भगवान का जो मंत्र है, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इस मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित कर देना है। और ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र से भी आपको 108 बार अभिमंत्रित कर देना है। अब आपको अपने मन में इन चीजों को विजुलाइज करना है, सोचना है कि आपकी जिंदगी में किस चीज की कमी है। ठीक है। किस परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं, उन चीजों को विचार करके ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इन चीजों का आपको, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। जब जाप पूरा हो जाता है तो किसी पात्र में आपको थोड़ा सा जल, हल्दी और दूध मिला करके और एक दिया अगरबत्ती लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के पीपल वृक्ष के पास में जाना है। ये माला लेकर के, पूरा सामग्री लेकर के पीपल वृक्ष में चले जाएं। दोस्तों पीपल वृक्ष बहुत चमत्कारिक है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, गीता में कहते हैं कि वृक्षों में मैं, वनस्पतियों में मैं पीपल हूं। तो यानी कि साक्षात नारायण है, विष्णु भगवान है। और यदि विष्णु भगवान प्रसन्न है तो माता लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं। माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो धन संबंधित परेशानी, कर्ज संबंधित परेशानी ये अपने आप दूर हो जाती है। तो इन सब चीजों को लेकर के जाना है। और आपको दोस्तों देखिए, पीपल वृक्ष में हर समय में अलग अलग शक्तियां निवास करती हैं। तो आपको सबसे पहले पीपल वृक्ष को प्रणाम करना है। आपको ये बोलना है, इस समय पीपल वृक्ष में जो भी शक्तियां विद्यमान है सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं अपनी धन संबंधित परेशानी दूर करने हेतु तो आपके पास में आया हूं, मुझे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बोल करके जल अर्पित कर दें, दीपक जला दें, अगरबत्ती जला दें। अब ये माला आपने ली हुई थी पीपल की किसी भी शाखा में, किसी भी डगाल में, इसको आपको रख कर, टांग करके या बांध करके, और आपको लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपकी धन संबंधित जिस भी दोष की वजह से, कर्मास की वजह से धन संबंधित परेशानी चल रही है वो आपकी दूर हो जाए और आपकी जिंदगी में अथाह धन की प्राप्ति हो। कर्ज से आपको मुक्ति मिले, दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिले, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिले। ऐसी प्रार्थना करके घर वापस आ जाना है। 3 शनिवार या 3 शुक्रवार इस प्रयोग को आप कर लीजिए। दोस्तों कुछ ही दिनों में आपको परिवर्तन अपने आप नजर आने लगेगा और जब परिवर्तन अच्छा दिखने लगे तो और भी आगे इस प्रयोग को, रेमेडी को आप कर सकते हैं। जितना ज्यादा इस प्रयोग को करते रहेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों जब प्रयोग करते हैं तो पूरी विधि के साथ में, विश्वास के साथ में और पॉजिटिविटी के साथ में करिए।
उन विचारों को मन में रखिए कि किस लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं। तो ये रेमेडीज वर्क करती हैं, 100% करती हैं दोस्तों, पूरे विश्वास के साथ में करिए। ठीक है, ऐसी कोई बात है जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। घर बैठे एक अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें। ठीक है, आप अच्छी चीजें आगे शेयर करेंगे तो प्रकृति वापस आपको रिटर्न में अच्छी चीजें ही वापस करेगी। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का आपको 100% सोल्यूशन दिया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।